मनोज जी, 2014 में मायावती को 0 सीटें मिलना और उसके बाद 2019 के अंदर एक ऐसा अलायंस होना जिसकी उत्तर प्रदेश में शायद कल्पना भी 2014 के दरमियान लोग नहीं करते थे। इस अलायंस को किस तरह से देखते हैं? और आज 5वें फेज का मतदान है, 4 चरणों में किस तरह से इस चुनौती को दिया है मायावती और अखिलेश यादव ने? आप 5वें चरण तक की कैंपेन को किस तरीके से देखेंगे? दीपक, देखो, अगर हम 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण की 14 सीटों में से कम 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि महागठबंधन का जो कंबाइंड वोट है, जो 2014 में जो बीएसपी और एसपी ने अलग अलग कॉन्टेस्ट किया था, वो कंबाइंड वोट बीजेपी से कहीं ज़्यादा है। तो ये वो सीट है जहां की बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट मिलेगी अगर हम प्योर अर्थमेटिक की बात करें। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में अर्थमेटिक्स ही हमेशा काम आए। दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यूपी में है, यूपी के साथ साथ राजस्थान और बाकी जगह भी है। हाँ जी, अच्छा देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस गठबंधन के सामने ये है कि क्या वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र होंगे। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो कोई भी रीज़न नहीं है कि हम बिलीव करें कि वोट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जो कि ये कई बारी कहा गया है कि मायावती के वोट तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफ़र नहीं होते। लेकिन थ्योरेटिकल, ये सारी बातें थ्योरेटिकल हैं। ऐसा कहीं भी हमारे सामने ने ऐसा पुराने इलेक्शन में या पुराना जो गठबंधन जो हुआ था आज से 20 साल से पहले, उसमें उसको देखते हुए हमारे सामने ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। बल्कि अगर जब गठबंधन की ताकत सामने आती है तो गठबंधन का जो कैंडिडेट होता है उसका ऑरा कुछ और होता है। लोगों को उसकी जीत जब नज़र आती है तो कई जो फ्रिंज वोटर्स होते हैं वो भी गठबंधन के कैंडिडेट को मेरे ख्याल से वोट करेंगे। और इस तरीके से जो गठबंधन एक बहुत ही स्ट्रांग है इस बारी। और जहाँ तक तो बीजेपी को इसको काउंटर करने के लिए जो मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर को ही खेलना होगा। और जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं, उसी को उन्हें लेके जाना होगा। आपने देखा होगा कि इस वाले इलेक्शन में बीजेपी ने जो दो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे नोटबंदी का कहीं जिक्र नहीं किया। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बीजेपी के पूरे एजेंडा में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। जीएसटी, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो सारे के सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही सीमित हैं।